पाकिस्तान पहले भी 2 बार युद्ध में हार चुका था और भारत ने उसे बार बार याद दिलाया कि तुम पाकिस्तान वाले जीत नहीं सकते। पाकिस्तान के 2 बार के युद्ध, चाहे 1965 हो या 1971 का युद्ध हो, दोनों बार कायराना हरकतों को भारत माता की धरती पर नाकाम किया। क्या कभी आपने सोचा है कि 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो, क्यों नाकाम हुआ? क्या वजह थी? कौन था जिम्मेदार या किसकी वजह से हुआ था युद्ध? आज हम इन सब के बारे में एक विवरण से चर्चा करेंगे, बात करेंगे और आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि 1965 के युद्ध में और 1971 के युद्ध में क्यों पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और अपने मुल्क में वापस लौटना पड़ा। 1965 की बात करें तो 1965 का युद्ध भी पाकिस्तान हार गया था। हुआ ये था कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ 1947 में, तो 1948 में वहाँ के जनरल ऐबू खान बने, जो कि पाकिस्तान आर्मी के कमांडर इन चीफ बन चुके थे। और वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तर प्रदेश से है, वहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी थी और 1954 में वे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बन गए थे। 1958 में राष्ट्रपति सिकंदर मिर्जा ने संविधान निरस्त कर ऐबू खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। फिर ऐबू ने सिकंदर मिर्जा को ही सत्ता से हटा दिया, क्योंकि रंग तो दिखाना ही था। पाकिस्तान वाले हैं, रंग नहीं दिखाएंगे ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने सिकंदर मिर्जा को ही सत्ता से हटा दिया और खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कराची में अपने घर पे मीडिया से बात करते हुए एक ऐसा बयान दे दिया जिस बयान ने 1965 की जंग छेड़ दी। वो बयान ये था कि हम चाहते हैं, कराची में घर पे उनके एक पत्रकार ने उनसे बातचीत की और बातचीत के दौरान एक बयान, विवादित बयान ने 1965 की जंग छेड़ दी। वो बयान ये था, उसमें ऐबू खान ने बोला, जो कि तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि शांति से सारी चीज़ें हों, अगर युद्ध होता है तो भारत जिम्मेदार होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत को उन्होंने जिम्मेदार ठहराते हुए अपनी बात कही और एक ऐसा तंज कसा जिससे युद्ध का आगाज हुए। उन्होंने अपने गर्दन को दोनों हाथों से पकड़ा और दोनों हाथों से गर्दन पकड़ते हुए, मोड़ते हुए बोला कि अगर कोई तुम्हारी गर्दन मोड़ेगा तो क्या तुम सीधे हो जाओगे या तुम उससे कुछ नहीं कहोगे। इस बयान, इस तंज से 1965 के युद्ध का आगाज हो गया। उन्होंने बेबुनियादी कैलकुलेशन करी अपनी, जिससे उन्होंने एक तुक्का लगाया कि हम तो अब भारतवासियों को खत्म कर देंगे, आतंकवाद फैला लेंगे। लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो नाकाम रहे। उनकी नापाक हरकतें, कायराना हरकतें काम नहीं आई। 1965 के युद्ध के दौरान वे मैदान से दुम दबा के भागे थे, टाएं फिस हो गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो अपनी हरकतों से बाज तो नहीं आने वाले थे। 1971 का जिम्मेदार यामाहा खान, जो कि जिसका जन्म की अगर बात की जाए तो जिसका जन्म 4 फरवरी 1917 में चकवाल में हुआ था और 1939 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन कर चुका था। यामाहा खान को लेडीज मैन भी कहा जाता था, क्योंकि यामाहा खान की बहुत सारी जो है महिला मित्र हुआ करती थी और महिला मित्र जो थी उसका नाम था बेगम अकलीम अख्तर, जो कि एक पुलिस अफसर की बीवी होती और उसे जनरल रानी के नाम से पाकिस्तान में जाना भी जाता था। उसके बाद एक और दूसरी महिला मित्र थी जो कि अकलीम को बिल्कुल पसंद नहीं आई, जनरल रानी जो उसे देख के कोसती सी रहती थी। उनका नाम था मल्लिका तरनूम नूरजहां। यामा जो है उस नूरजहां को नूरी कहकर बुलाते थे और वो खान को सरकार कहकर बुलाती थी। सरकार कहना तो मुनासिब था, क्योंकि उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति जो ठहरे थे, तो उनको नूरी कहना और नूरी का सरकार बुलाना, ये जनरल रानी को रास नहीं आया। अब इन सब की वजह से उन्हें लेडीज मैन कहा जाता था, क्योंकि उनके करीबी जो है महिला मित्र ज़्यादा हुआ करती थी, तो लेडीज मैन कहना तो मुनासिब ही होता था। लेकिन इन सब के चलते पाक के जनरल अब्दुल हमीद खान ने फौजियों को एक बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर कभी भी यामाहा खान 8 बजे के बाद और 10 बजे के बाद कोई भी बयान देता है तो उस पर गौर मत फरमाना, क्योंकि वो अक्सर नशे में, शराब के नशे में धुत रहता है। 8 बजे से पीना शुरू करता है और 10 बजे तक पीते पीते डमाडोल हो जाता है। अब डमाडोल हुआ नहीं तो उसका कोई भी फरमान सर आंखों पर लेना कहीं पाकिस्तानियों पर भारी ना पड़ता है। ये कहा है अब्दुल
खान ने। उसी के साथ आपको बता दें आगे होता है क्या। कोई भी आदेश नहीं माने, रात के 10 बजे तक ऐसा वो बयान देकर चले गए। लेकिन फिर कुछ ज़्यादा ही शौकीन होने के कारण वो अपने घरों पर आसपास पार्टियां बुलाने लगे। उन्होंने एक बार एक पार्टी बुलाई और जो पार्टी करते करते उन्होंने नशे में धुत एक बयान जो है कह दिया। वो न्यू यॉर्कर की मैगजीन जो कि अमेरिका के एक जर्नलिस्ट के सामने कह दिया। उन्होंने कहा, बॉबी शेपली के सामने उन्होंने कहा कि हम भारत वालों को छोड़ेंगे नहीं। ये एक बयान फिर से 1971 के युद्ध का आगाज हो गया। इस बयान से सरगर्मियां इतनी बढ़ गईं कि 1971 का युद्ध छिड़ गया। युद्ध तो छिड़ना ही था। फिर ये बात सच जब हो गई तब इंदिरा गांधी का दौर था। भारत में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानियों को धूल चटा दी। और धूल क्यों चटाई, सबसे बड़ा जो रीज़न है वो निकल कर आता है कि इंदिरा गांधी जो है अमेरिका की जर्नलिस्ट के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। जब ये बात सच हो गई तो इंदिरा गांधी जो है भारत में प्रधानमंत्री थी, जिनको भारत में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। वह आयरन लेडी ने पाकिस्तानियों को धूल चटा दी और जो है मुंह की खाकर ताबड़तोड़ जो उस वक्त का, अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आप भी कहेंगे, क्योंकि उस वक्त भारत माता की धरती पर पाकिस्तानियों को सरेंडर करवा लिया गया था, हथियार नीचे छुड़वा दिए गए थे। वो थी आयरन लेडी। और जिम्मेदार दोनों बार जो है पाकिस्तान की जनरल रहे। एक बार जो है यामाहा खान रहता है और एक बार जो है जनरल रहता है। वो जनरल जो है 1947 के बंटवारे, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान में गया। पहले वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर पाक की आर्मी में शामिल हुआ और वही 1971 के युद्ध में हुआ। इंदिरा गांधी ने उन्हें धूल चटाकर वापस भेज दिया और वे नाकाम नापाक हरकतें 2025 में भी आपको देखने को मिली होंगी। पहलगाम हमला हुआ। पहलगाम हमले में भारत के निर्दोष 26 लोग मारे गए, पर्यटक मारे गए। पर्यटक का बदला मुंहतोड़ जवाब हमारे मोदी जी ने लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत बदला लिया और बदले में फिर से पाकिस्तान जो है एक बार नाकाम हो गया। उसके बाद अब वो तरह तरह की बातें कर रहा है, प्रोपेगेंडा फैला है। लेकिन बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ेगा पाकिस्तान वालों को कि आपके सारे प्रोपेगेंडे, चाहे 1965 का युद्ध हो, चाहे 1971 का युद्ध हो और चाहे 2025 के युद्ध की आशंकाएं हो, सभी में आपको फेल किया गया। चाहे कभी सुदर्शन चक्र हो, चाहे कभी आयरन लेडी हो या कभी अटल बिहारी वाजपेयी हो, आप भारत के सामने हमेशा नापाक और नाकाम हरकतों के रूप में साबित हुए।